गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड आज जो हम स्टडी करने वाले हैं बेटा, वो होगा आज आपके क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, इसका हम आज पार्ट सेकेंड लेकर प्रेजेंट हुए हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था उससे जस्ट आगे, ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि यदि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसको अच्छे से देखें, पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अंडरस्टैंड? तो पहले पार्ट की जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि जो लोग पहले शिकार करते थे, ठीक है, वो गैदर्ड कैसे बने, यानी उनको भोजन इकट्ठा करने वाले कैसे बने, एंड ग्रोइंग फूड, और उन्होंने फूड को ग्रो करना कैसे सीखा। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक पर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पहले है फाइंडिंग अबाउट फायर। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि आग की खोज कैसे हुई। ठीक है, कि वो जो एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, कि इन्वायरमेंट में चेंज आना कैसे स्टार्ट हुआ और उस चेंजेस की वजह से लोगों की लाइफ सडनली चेंज कैसे हुई। ठीक, थर्ड नंबर पर हम देखेंगे आज द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, फार्मिंग का मतलब खेती करना होता है और हर्डिंग का मतलब होता है पशु पालने की जो प्रोसेस है उसको हर्डिंग बोलते हैं, इसको हम रियरिंग भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो होगा डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है बसने की प्रक्रिया, कि कोई भी कहीं रहने की जो प्रोसेस कर रहा है वो डोमेस्टिकेट कहला जाता है। जैसे आप देखें कि डोमेस्टिक एनिमल की बात करते हैं हम, ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब बसने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि आग की खोज कैसे हुई। ठीक है, या आग की खोज की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 15 पर आप देखें, मैं यहाँ पर शो भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप। सबसे पहले इन्होंने बोला कि कुरनूल जो जगह है, ठीक है, कुरनूल केव्स यानी गुफाएं जो है कुरनूल की, उसको आप मैप 2 में फाइंड कीजिए। ठीक, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पर है। तो ये नीचे आप देखेंगे कि कुरनूल बना हुआ है यहाँ, ठीक है, मैंने सर्कल किया है इसमें, ये कुरनूल है। और इसके बाद लिखा है यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर, दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेसेस मिले, निशान मिले, किस चीज के? राख के। एसएस का मतलब राख होता है। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो इससे क्या पता चलता है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं कि उस समय के जो लोग थे, ठीक है, आग से फैमिलियर थे, यानी आग का यूज करना जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल। यानी बहुत डिफरेंट टाइप के यूजेस थे फायर के। जैसे यहां पर है कि सोर्स ऑफ लाइट, की लाइट का सोर्स तो मिलता था, ठीक है, टू रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करने के काम में आता था, एंड टू स्केयर अवे एनिमल, और जो जंगली जानवर होते थे उनको डराने के काम में भी आग आता था। ठीक है, और नीचे ही देखेंगे आप लिखा कि व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे, कि आज हम आग का यूज कैसे करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं तो आप एक पेज का पूरा निबंध लिख सकते हैं आग में, कि आज के डेट में आग का क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक है, उसी के नीचे आप देखिए मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं नेम एंड डेट्स। ठीक है, इन नेम एंड डेट्स के बारे में देखेंगे आप क्या लिखा है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, दे कॉल द ईयरलिएस्ट पीरियड ऑफ पिलियोलिथिक, कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े नाम देते हैं उस समय के जो खोज हुई थी उस समय के बारे में जो हम आज स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ लिखा कि दे कॉल द ईयरलिएस्ट पीरियड द पिलियोलिथिक। ठीक है, कि ईयरलिएस्ट पीरियड, जो यहाँ पर एक वर्ड आया है पिलियोलिथिक, आप देखें, ठीक है, उसको पिलियोलिथिक कहा जाता था। पिलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा यानी बहुत पहले, और पाषाण का मतलब पत्थर। ठीक है, कि जब लोगों ने पत्थर का यूज करना स्टार्ट किया था तो वो पिलियोलिथिक कहलाता था। देखिए आगे लिखा है कि दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पेलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथियोस मीनिंग स्टोन, कि पेलियो का मतलब होता है पुराने, एंड स्टोन का मतलब होता है पुराने, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी पुराने जमाने के जब पत्थरों के बारे में लोगों को पता था। ठीक है, तो उस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द नेम पॉइंट्स टू द इंपोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, द पिलियोलिथिक
पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। ठीक है, तो उस समय में जो लोगों के बारे में पता चला था कि वो पत्थरों का यूज करते थे, और ठीक है, इस पिलियोलिथिक एज को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, इन्होंने बोला है कि ये जो एज था बेटा 2 मिलियन ईयर एगो, यानी 20 लाख साल पहले, आज हम जिस जगह पर हैं, जिस ईयर पर हैं, उससे 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक ये एज था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था। एंड नाउ नेक्स्ट लिखा देखिए, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पिलियोलिथिक। इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया है, यहां पर लिखा है, क्लियर लिखा है कि लोअर, मिडिल एंड अपर पिलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम कवर्ड 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, इन 3 स्टेज में जो यहां पर डिवाइड किया है, इस लॉन्ग टाइम पर ह्यूमन हिस्ट्री की 99% हिस्ट्री कवर्ड कर ली गई है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे यहीं पर आप कि द पीरियड व्हेन वी फाइंड environmental change beginning about 12,000 year ago till about 10,000 year ago is called the Mesolithic middle stone। ठीक है, तो अब जब एनवायरमेंट चेंज होने लगा, ठीक है, एनवायरमेंट बदलने लगा, तो उस एज को उन्होंने लिखा है कि बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो, कि 12,000 साल पहले से एनवायरमेंट का चेंज होना स्टार्ट हुआ था, टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो। कब तक? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले, यानी बीच का जो टाइम पीरियड था वो 2,000 ईयर का था। ठीक है, तो वहां से क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हुआ और उसको मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, और इस समय के जो स्टोन टूल्स थे बेटा वो टाइनी थे, छोटे थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक, और इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक यानी छोटे पाषाण, ठीक है, लघु पाषाण जिसको बोल सकते हैं माइक्रोलिथिक। ठीक है, माइक्रोलिथिक वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज शॉ एंड स्टिकल्स। ठीक है, और इस समय के जो टूल्स थे बेटा, उन्होंने बोला कि वो उसमें बोन और वुड के हैंडल लगे होते थे। ठीक है, कि आप देखें घर में आपके यहाँ हंसिया यूज होता होगा, कुल्हाड़ी यूज होती होगी, तो उसमें हम लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ था कि बोन और वुड के हैंडल लगे होते थे, और जो हथियार बनते थे बेसिकली वो सच एज सॉस एंड स्टिक्स। सॉ का मतलब होता है हंसिया एंड स्टिक्स का मतलब होता है आरी। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज, और इसी टाइम पर पुराने जो पुरापाषाण काल के जो औजार थे, टूल्स थे, वो भी यूज करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे इसमें, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 10,000 ईयर एगो इज नोन एज न्यूलिथिक। व्हाट डू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? ठीक है, तो न्यूलिथिक एज आज से जो स्टार्ट हुआ था वो 10,000 ईयर पहले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 10,000 ईयर पहले जब न्यूलिथिक का मतलब होता है बेटा नवपाषाण, यानी पत्थरों का नए तरीके से यूज करना ह्यूमन बींग्स ने सीख लिया था। एंड लास्ट पैराग्राफ लिखा है कि वी हैव आल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। कि यहाँ पर हमने कुछ प्लेसेस देखे हैं मैप में, और भी कुछ प्लेसेस मिलेंगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट। ठीक है, कि उस समय जो लोग पास्ट में रहते थे, आज हम यदि उनको उस जगह के बारे में हम तो जानते नहीं थे। ठीक है, तो हम आज यानी प्रेजेंट डे में के नाम के अकॉर्डिंग हम उनका नाम लेते हैं। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बॉम्बे को मुंबई बोलते हैं, तो पास्ट में कुछ और नाम रहा होगा उसका, लेकिन हम जब कभी भी स्टडी करते हैं तो उसको मुंबई के नाम से स्टडी करते हैं। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड देम, कि समझ में नहीं आता था कि उस समय लोग क्या कहते थे। ठीक है, अब आप पेज नंबर 16 पर आएंगे, जहां पर सबसे ऊपर आपको दिखेगा अ चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, कि मौसम का बदलना, एनवायरमेंट का चेंज होना, जलवायु का बदलना। ठीक है, यहां पर देखें आप कि अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। कि क्लाइमेट चेंज होने लगा और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इन मैनी एरियाज दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और इस वजह से बहुत सारे एरियाज ग्रासलैंड में बदलने लगे, यानी घास के मैदान में बदलने लगे। दिस इज टर्न लेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गॉड, सीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। तो ये बहुत सारे एनिमल्स थे जो घास खाकर जिंदा रहते थे, जिस पर उन्होंने नाम लिया डियर, हिरण, एंटीलोप, बारहसिंघा को एंटीलोप कहते हैं, गॉड, शीप एंड कैटल्स। ठीक है, ये सारे के सारे सर्वाइव करते थे घास खाकर। अब नीचे वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे क्या लिखा है कि दोज हु हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलोड देम
लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे बेटा, वो इनके पीछे पीछे इनको फॉलो करने लगे। ठीक है, फॉलो करने लगे और उनके बारे में ये जानने लगे कि इनकी फूड हैबिट्स क्या है, कि क्या खाते हैं, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन का मतलब बेटा उनके जो बच्चे पैदा करने का सीजन होता है, कि किस सीजन में ये बच्चे पैदा करते हैं, तो उन चीजों के बारे में उनको नॉलेज होने लगा। एंड नाउ इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। हर्डिंग का मतलब मैंने बताया था कि पशु पालना होता है। तो ये सारी चीज जब वो जानने लगे तो उनकी सोच डेवलप होने लगी। ठीक है, कि जानवरों को पाला कैसे जाए, अभी ये जानवर जो हैं जो ग्रास को ईट कर रहे हैं, इनको हम रियर्ड कैसे करें। ठीक है, एंड लिखा है कि दीज द एनिमल देमसेल्फ फिशिंग आल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट, और फिशिंग भी, मछली पालन भी इंपॉर्टेंट था। अब हम नीचे देखेंगे यहां पर नेक्स्ट, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, की बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, की खेती और पशुपालन ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा है कि दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बर्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कि लोगों ने क्या देखा कि कुछ ग्रास जो थे, ठीक है, जैसे व्हीट यानी गेहूं, बर्ली, जौ, राइस, चावल, ये नेचुरली सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट पर ग्रो करने लगे। Men, women and children probably collected these grain as food and learned where they grew and when they ripened। ठीक है, कि अब वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो मैन, वोमेन और चिल्ड्रंस थे, वो हो सकता है, इन्होंने लिखा है कि हो सकता है वो खाने के लिए इनको कलेक्ट करते थे। ठीक है, और धीरे धीरे ये जानने लगे कि किस मौसम में ग्रो करते हैं, कब ये पकते हैं, कब इनको काटा जाता है। ठीक है, दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये जो था, ठीक है, ये जो प्रोसेस थी, इनको हेल्प किया कि प्लांट को ग्रो कैसे किया जाता है। ठीक है, और दिस वे पीपल बिकेम फार्मर, और धीरे धीरे करके जो लोग थे वो फार्मर बनने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, यहां पर पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। ठीक है, अब देखिए जानवरों को पालतू बनाने के प्रोसेस, टेम का मतलब होता है पालतू, यहां पर एक वर्ड है टेम, TAME। ठीक है, तो पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट देन टेम एनिमल, कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उन्हें पालतू बनाने के लिए वो क्या करने लगे बेटा, बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर, कि अपने शेल्टर के पास। उनको मालूम था कि जो जानवर हैं वो घास खाते हैं, तो घासों को उगाना स्टार्ट कर दिया, घासों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया वहां, ताकि एनिमल अट्रैक्ट हो और उनके पास आ जाएं। ठीक है, चलिए फिर लिखा है कि द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला एनिमल लोगों ने पालना स्टार्ट किया था बेटा, वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, यानी डॉग का जंगली कोई पूर्वज रहा होगा। ठीक है, कुत्ते की प्रजाति का था, उसको पालना स्टार्ट किया। एंड नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप, लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वर दे लिव्ड। ठीक है, अब रिलेटिवली जेंटल लिखा है एक वर्ड यहां पर, उसका मतलब होता है बेटा कि जो जानवर हिंसक नहीं होते। ठीक है, जो जानवर मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी होते हैं जनरली। ठीक है, जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे जानवरों को पालना स्टार्ट किया। और यही लिखा है कि लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव, कि उन जानवरों को अपने कैंप्स के पास आने के लिए उन्होंने आकर्षित करना स्टार्ट किया। एंड नाउ दीज एनिमल्स सच एज शीप, गॉट, कैटल एंड आल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स। ठीक है, और ये जो जानवर थे, गॉट थे, ठीक है, इसमें शीप है, गॉट है और कुछ कैटल्स हैं और पिग्स भी हैं, जो कि मे बी यहां पर एक वर्ड आया हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड, कि झुंड में रहते थे। एंड नाउ एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक्ड बाय अदर वाइल्ड एनिमल। और बेसिकली इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो घास खाते थे, और उस समय लोग इनको जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट भी करते थे। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स, और इस तरह वो पशुपालक यानी जानवरों को पालने वाले बने। नीचे एक लाइन और लिखिए, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। क्या आप सोच सकते हैं कि जो डॉग था उसको ही पहला एनिमल क्यों बनाया लोगों ने, अपना पालतू एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल क्यों बनाया उसको? क्या आप सोच सकते हैं या आपको सोचना है? ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, और साथ में अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जो हमारा इस चैप्टर का तीसरा पार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।